नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कहता है ए बी सी तीन अशून्य सदिश है तो ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी के गुणा के यदि और केवल यदि। हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो जो अगर हम इसमें देखें ए क्रॉस बी की वैल्यू हम यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लेके चलेंगे ए का मापांक गुणा बी का मापांक साइन थीटा, साथ ही ए डॉट बी का मापांक जो आता है ए का मापांक गुणा बी का मापांक गुणा कोस थीटा आएगा। तो हमें ये दिया गया है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बराबर दिया है ए बी सी के परिमाणों के गुणन के रूप में। तो यहाँ से अगर हम पहले इस टर्म को डॉट क्रॉस गुणा को सरल करें, क्रॉस गुणा को सरल करने पर यह आएगा ए बी और साइन थीटा, ए बी मतलब दोनों का मापांक गुणा साइन थीटा। साथ ही अगर यहाँ से डॉट गुणा को भी सरल कर लें तो ए बी साइन थीटा पहला पद गुणा दूसरे पद का मापांक और गुणा में आएगा इनके बीच का कोण, तो कोस अल्फा मान लेते हैं। ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अब अगर हम दोनों पक्षों में यहाँ से देखें ए बी सी दोनों कैंसिल आउट हो गए, अर्थात हमारे पास यहाँ से कोस थीटा कोस अल्फा साइन थीटा कोस अल्फा का जो गुणा आ रहा है वो बराबर एक आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर इनका गुणा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से देखें ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी के परिमाण के बराबर आया, दोनों पक्षों में तुलना से यहाँ से अगर इस पार्ट की तुलना हम इतने से करें तो इतने से अगर करते हैं यह तभी संभव है। ए और बी तो आपस में मान लो कट गए, साइन थीटा का मान एक आएगा, अब साइन थीटा का मान एक आएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, अर्थात ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। ए और बी आ गए हमारे पास परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। साथ ही हम जानते हैं ए क्रॉस बी अगर कोई सदिश बन रहा है, वो हमारे पास अगर एम सदिश बन रहा है तो जो एम सदिश की दिशा होगी वो ए के भी लंबवत होती है और बी के भी लंबवत होती है, ये हम जानते हैं यहाँ से। तो अगर यह दोनों के लंबवत है तो हमारे पास, साथ ही अगर इसमें अब और तुलना करें, अब हमारे पास यहाँ से इनका जो डॉट गुणा आ रहा है सी के बराबर आ रहा है, सी के बराबर यह तभी संभव है, मतलब हम एम डॉट सी का मान मैग्नीट्यूड ऑफ एम डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी ले रहे हैं, तो यह भी तभी संभव है जब कोस थीटा बराबर एक आ जाए, क्योंकि हमने डॉट गुणा में कोस थीटा लगाया, कोस थीटा का मान अगर एक आएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया, अर्थात यहाँ से एम की दिशा और सी की दिशा दोनों की दिशा समान होगी, दोनों पैरेलल हो गए। तो हमारे पास यहाँ से एम एक तो पैरेलल हो गया, ए और बी दोनों हमारे पास लंबवत है, तो ए और बी अगर हमारे पास आपस में भी लंबवत है, ए और बी का हमने एक तो कंक्लूजन यहाँ से निकाला, ए और बी परस्पर लंबवत है, साथ ही एम के भी लंबवत है, अर्थात ए बी सी तीनों परस्पर लंबवत है, तीनों परस्पर लंबवत है तो तीनों का डॉट गुणा हमारे पास बराबर आएगा और बराबर 0 आएगा। तो एक तो तीनों का डॉट गुणा बराबर आ रहा है, साथ ही बराबर 0 आ रहा है, तो साथ ही हमारे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए।